हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हो यार आप सब लोग ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे गाइस। आप लोगों ने तो देखा ही था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ आदिया भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि बस किसी तरह आज तो मुस्कान के दीदार हो ही जाए। पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो जाता है। आज फाइनली पहली बार यहाँ मुस्कान ने अपनी कैप रिमूव की थी और आद्या खुशी के मारे उछलने लगते कि अब तो चेहरा दिखे जाएगा। जब वो चेहरा देखने ही वाली थी तभी भगवान जी बरसात कर देते हैं जिस पे मुस्कान खुद को कवर करते हुए अंदर की तरफ चली जाती है और आद्या भगवान से कंप्लेंट करते हुए थी, अरे क्या यार भगवान जी ये क्या किया आपने, मतलब क्या टाइमिंग है ना आपकी, आपको अभी बरसात करवानी थी। हाँ तो फाइनली मेरी क्रश का पहली बार दीदार हो जाता पर नहीं, आपने नहीं होने दिया। क्या भगवान जी कुछ तो रहम खाओ इस नन्ही से जान पे जो पूरे 25 की हो गई है। क्या यार जब 50 के होंगे तब मेरी लव स्टोरी कंप्लीट करोगे। थोड़ी खुशी हो तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना, थोड़ा मेरे बारे में भी सोच लीजिए आप। और ऐसे ही रोते हुए बेचारे रूम में चले जाते हैं जहाँ उसे देख के काजल बोलती, अरे यार आद्या तुझे क्या हुआ, तू रो क्यों रही है। यहाँ आद्या रियल में नहीं बस ड्रामा वाला रो रही थी जिस पर कहती, अरे यार मत पूछना मेरी तो किस्मत ही सोई हुई है। समझ में नहीं आता मेरे साथ क्या होता है। पहली बार मुझे मेरी क्रश क्रश का चेहरा दिखने वाला था पर भगवान जी को नहीं मंजूर था। देखना यार क्या सही टाइमिंग पे बरसात करवा दी, उसका चेहरा नहीं न देखना नसीब हुआ। हाँ लगता है सारी जिंदगी बस उसे यूं बिना चेहरे के इमेजिन करना पड़ेगा मुझे। जिस पे काजल बती, अच्छा ना यार रोना बंद कर, बच्चों की तरह रोने बैठ जाती है जब देखो। कोई ना, कब तक छुपेगी तुझसे, पड़ोसन है हमारी, कभी ना कभी तो दीदार हो ही जाएंगे ना। चल अब ज़्यादा ड्रामा मत करो, चुपचाप से सो जाओ और मुझे भी सोने दे। यही बोल के काजल सो जाती है, आदिया लेट जाती है और वो इमेजिन करने लगती है मुस्कान को यानी कि अपनी क्रश को। उसे इमेजिन करते करते वो भी सो जाती है। अगले दिन आदिया बड़ी फ्रेश थी, वो एकदम से उठती है और रेडी शेडी हो जाती है। पर जैसे ही वो रेडी होती है तो उसे ठंड लग जाती है और बार बार उसे खांसी फ्लूट सा हो रहा था जिस पे काजल उसे डांट देती है कि अपनी क्रश को देखने के चक्कर में तू बरसात में भीगी थी ना। जिस पे आद्या कहती, अरे बस थोड़ी देर के लिए तो बरसात में भीगी थी, एक तो पता नहीं मुझे इतनी जल्दी ठंड क्यों लग जाती है, मैं इतनी सेंसिटिव क्यों हूँ यार। जिस पे काजल बोलती, अच्छा चल मैं तेरे लिए गरम गरम कॉफ़ी बना देती हूँ। और ऐसे बोल के वो कॉफ़ी बनाने चली जाती है। ये दोनों आज ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करते, बस कॉफ़ी पीते हैं और कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ उसी टाइम मुस्कान भी कॉलेज के लिए निकल रही थी पर यहाँ आज उसकी सिस्टर ओवर टाइम करने की वजह से सुबह ही आके पहुँचती और वह सो रही थी, इसलिए मुस्कान उसे परेशान नहीं करती। वो घर के बाहर खड़ी थी, अब घर के बाहर उसे कोई ऑटो नहीं मिलता था। मतलब ये लोग जिस सोसाइटी में रहते थे ना वहाँ काफ़ी देर तक इन्हें चलना पड़ता, बाहर मेन तक जाना पड़ता, वहाँ इन्हें ऑटो मिलता। इसीलिए मुस्कान पैदल ही चलना स्टार्ट कर देती है बाहर मेन तक जाने के लिए। तभी पीछे से आदिया और काजल आ जाते हैं जो मुस्कान को देखते हैं तो स्कूटी रोकते हैं। यहाँ अब आदिया पूछते हैं कि क्या बात है मुस्कान, आज तुम्हारी दीदी तुम्हें ड्रॉप नहीं करने वाली है, ऐसे बोल के वो तो इधर उधर देखने लगती है। जिस पे मुस्कान बोलती, नहीं नहीं वो दीदी नाइट शिफ्ट कर रही थी ना जिसकी वजह से वो सुबह ही आए, वो भी सो रही है इसलिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। कोई बात नहीं, मैं मेन तक चल के जाऊँगी, वहाँ से ऑटो ले लूँगी। जिस पे आदिया बोलती, नहीं नहीं मेन बहुत दूर है, इतना नहीं चल पाओगी तुम। जिस पे कहती, अरे नहीं मैम मेरी आदत है मैं चल लेती हूँ। आदिया बोलती, बस कर जाओ, उस दिन मैंने देखा था कितना ज़्यादा लंबा सफ़र होता है, पैदल जाना ना हालत टाइट हो जाती है। तुम एक काम करो स्कूटी पे आ जाओ, हम भी तो कॉलेज ही जा रहे हैं। जिस पे मुस्कान होती, मैम वो आपको प्रॉब्लम होगी ना। जिस पे अब काजल बोल पड़ती है, अरे बेटा नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैठो ना, अगर तुम लेट करा दोगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जिस पे मुस्कान बैठ जाती है और यहाँ आदिया नीचे उतरती है, वो मुस्कान को मीड में बिठाती है और मुस्कान के पीछे बैठती है। यहाँ थोड़ी देर के बाद ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं पर मुस्कान को काफ़ी अजीब लग रहा था कि वो अपनी दोनों प्रोफेसर्स के दरमियान में बैठ के कॉलेज आई है, वो भी स्कूटी पे। तो वो तो भाई शर्माते हुए मतलब यूँ अपना मुंह छुपाते हुए देखने अंदर भाग जाती है। आदिया बताइए इससे क्या हो गई, ये क्यों ऐसे जल फिर मछली की तरह तड़पते हुए यहाँ से भाग गई। इस पे काजल बोलती, अरे छोड़ना चल मेरे कैबिन में चल के बैठते हैं। और फिर ये लोग काजल के कैबिन में आके बैठ जाते हैं जहाँ ये लोग थोड़ी सी बातें करते हैं और तभी जो है वो बेल हो जाती है। काजल बोलती, चल लेक्चर लेने चलते हैं। अब यहाँ ये दोनों ही लेक्चर लेने चले जाते हैं। आदिया जो है वो जब क्लास में आती है तो वो उस लड़की की तरफ देखती है जो मुस्कान को काफ़ी गुस्से से देख रही थी। तो आदिया भी उसे खड़ी करती है और कहती है, यू स्टैंड अप,
क्या देख रही हो उधर? हाँ, बोर्ड यहाँ है, उधर नहीं है। तो कहती सॉरी मैम। आदिया होती ओके सिट डाउन। और फिर आदिया थोड़ा रोब झाड़ते हुए सबके सामने खड़ूस बनते हुए पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। अब आदिया की जो इमेज थी ना वो सब स्टूडेंट्स के सामने ऐसे बनी हुई थी कि यानी ये मैम तो यार बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली है, इसके साथ पंगा इज़ नॉट अ चंगा। इसलिए सब जो है वो मैम से थोड़ा डरे डरे सहमे सहमे बैठते थे, ज़्यादा क्वेश्चनिंग वस्टिंग भी नहीं करते थे। अब बाकी सब ने तो बिल्कुल भी आदिया को परेशान करना छोड़ दिया था, पर मुस्कान उसने तो मानो परेशान करना ही स्टार्ट कर दिया हो। वो तो आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगती है आदिया से। एक दो आंसर तो आदिया को आते थे जिससे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर लेती है। हाँ, ये चीज़ आदिया की बहुत अच्छी थी, उसे जितना आता था ना उन चीज़ों को वो एक्सप्लेन करने में मास्टर थी। मतलब उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग, वो सब बहुत बेस्ट था। वो जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस कर देती थी उस तरह से हर किसी के बस की बात नहीं होती। उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई पे था, टॉप पे। और यहाँ मुस्कान को उसके आंसर मिलते तो काफ़ी खुश हो जाती है, पर फिर बीच में मुस्कान एक ऐसा क्वेश्चन कर देती है जिसका आंसर आदिया को नहीं आता था। अब यहाँ आदिया कवर अप करने की बहुत कोशिश करती है, वो ऐसे दिखाती है मानो उसे आता है, पर वो शो ऑफ करने के चक्कर में ना गलत आंसर दे देती है। अब यहाँ मुस्कान मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे पता था कि आदिया मैम ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ गलत जवाब दिया है, पर मुस्कान करेक्ट नहीं करती आदिया को और चुपचाप से बैठ जाती है। यहाँ आदिया जो है उसे डाउट था कि उसने गलत आंसर तो नहीं दे दिया, इसीलिए वो गूगल पापा पे जाती है। वहाँ जाके वो अपने ही क्वेश्चन को जो उससे मुस्कान ने पूछा था सर्च करती है और उसका आंसर देख के तो वो खुद भी ज़ोरों से हंसने लग जाती है। और फिर मुस्कान को देखती है जो अभी भी उसे देख के हंस रही थी, तो आदिया समझ जाती है कि मुस्कान को भी पता है कि मैंने गलत आंसर दिया है। खैर आदिया अभी भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी ईगो में बैठी थी और बार बार बच्चों को कहती बच्चों अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हिचकिचाने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मुझसे बार बार क्वेश्चनिंग करो, एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, और डोंट वरी अगर कुछ मतलब आपको लगता है आपको आंसर पता तो आप मुझे बताओ। ये मत सोचो कि गलत आंसर हो जाएगा तो कोई हंसेगा, क्या फ़र्क पड़ता है। हम में से कोई भी रोबोट नहीं है, हम में से कोई भी मास्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम सब ह्यूमन थिंग है और हर ह्यूमन थिंग में एक प्रॉब्लम होती है कि वो गलतियाँ करता है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, गलत आंसर दे दे तो नॉट अ बिग डील, हम सब सेम ही हैं। सो हम सब इक्वल हैं। और ऐसे ही जानबूझ के सब बोलते हुए मुस्कान को देख रही थी और मुस्कान इस बात पे और हंसती है। अब यहाँ आदिया को लगता है कि मुस्कान जो है वो उसकी इंसल्ट कर रही है, उसको मतलब टीज कर रही है। तो आदिया कहती हे मुस्कान स्टैंड अप, वाई आर यू लाफिंग। हाँ, मैंने कोई जोक सुनाया यहाँ पे क्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम सब बहुत महान हस्ती हैं, हम में से कोई कुछ गलत नहीं कर सकता है, कुछ गलत आंसर नहीं दे सकता। अब मुस्कान में थी नो 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 मैम, मैं वो नहीं सोच रही थी, मैम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लगा तो। आदि होती ओ ओके, तो फिर क्यों हंस रही थी? क्या मैंने यहाँ पे कोई जोक सुनाया या फिर मेरे माथे पे कुछ फ़नी सा लिखा हुआ है जिसे पढ़ के तुम्हारी हंसी नहीं रुक रही? जिस पे मुस्कान में थी नो नो I'm really sorry, ma'am. I didn't mean that. I mean, I'm just sorry, ma'am. I'm so sorry. नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। जिस बात होती गुड, अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ ना तो आई मेक श्योर कि तुम नेक्स्ट कभी मेरा लेक्चर अटेंड ना कर पाओ। जिस पे बेचारी मुस्कान की तो फट के हाथ में आ जाती है। वो एकदम आदिया को देखती है और मन ही मन में सोचती है ये वही मैम है ना जिन्होंने सुबह मुझे यहाँ तक लिफ्ट दी। ओ माय गॉड, ये पल में अपना रंग कैसे बदल लेती है, इंसान है कि गिरगिट। और ऐसे बोलते हुए वो बैठ जाती है। यहाँ आदिया फिर से पढ़ाना चालू कर देती है और मन मन में वो यही सोच रही थी ए भगवान जी प्लीज़ ब्रेक करवा दो ना, कब होगा लेक्चर ओवर। और फिर ऐसे ही सुनने लगती है, मतलब प्रे करने लगती है क्योंकि वो पढ़ा पढ़ा के थक चुकी थी एंड शी नीड्स अ ब्रेक। पर लेक्चर तो ओवर हो ही नहीं रहा था और फिर इसीलिए आदिया चलती रहती है, पढ़ाती रहती है। और तभी मुस्कान जो है वो अपना कॉपी लेके आती है और कहती है कि मैम आप ये क्वेश्चन देखेंगी कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। आदिया बोलती ठीक है दिखाओ। तो आदिया उससे वो कॉपी लेती है, पर जैसे ही वो कॉपी लेती है तो उसके फेस पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है क्योंकि मुस्कान ने उधर सॉरी लिखा हुआ था विद सो मैनी इमोजीज, वो भी क्यूट क्यूट से जो उसने अपने हाथ से बनाए हुए थे। उसे देख के आदिया मुस्कुराती है और कहती नहीं
तुम्हारा आंसर बिल्कुल ठीक निकला है, जीनियस हो तुम तो। और फिर मुस्कान बती, थैंक यू सो मच मैम। और मुस्कान का वो स्माइल, उफ, जितने प्यार से वो आदिया को कहते थैंक यू सो मच मैम, और ऐसे बोलते हुए अपना हाथ आगे करती है कॉपी के लिए। आदिया तो बस उसे देखती रह जाती है और उसकी कॉपी आगे नहीं करती। तो हम मुस्कान बती, मैम मेरी कॉपी। तो आदिया बोती, या हेयर, योर आंसर इज़ राइट। मुस्कान बोती, थैंक यू। और यहाँ जब आदिया उसे उसकी कॉपी वापस कर रही थी ना, तो इन दोनों का हार्ट टच हो जाता है। और यहाँ पे साथ साथ आदिया की हार्ट बीट भी फास्ट हो जाती है। आदिया तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेती है और तभी मुस्कान को भी ठंड लगी होती है, उसे काफ़ी ज़्यादा फ्लू और खांसी होने लगती है। तो आदिया उसे पानी ऑफर करती है और अपनी ही बोतल से वहाँ पानी पिला देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट था। किसी भी स्टूडेंट और टीचर के बीच में इतनी ज़्यादा क्लोजनेस अभी तक नहीं थी जितनी इन दोनों के बीच में वहाँ पे सबको शो हो रही थी। सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपना पढ़ाई छोड़ के बस इन दोनों को ही देख रहे थे, पर आदिया बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। आदिया उल्टा मुस्कान की पीठ थपथपाने लग होगी थी, आर यू ओके? जिस पे मुस्कान बती, या मैम आई एम टोटली फाइन। आदिया बती, आर यू श्योर? डॉक्टर को चेक करवाया, मेडिसिन ली? जिस कहती, नो नो मैम, जस्ट जस्ट कोल्ड हुआ है, वो बारिश में थोड़ा सा भीग गए थे ना, ठीक हो जाएगा। आदिया बती, व्हाट, तुम भी बारिश में भीग गई थी? मुस्कान बती, क्या अब भी बारिश में भीगी? आदिया बती, नो नो, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और तभी आदिया को भी ज़ोर से खांसी हो जाती है और उसके काफ़ी फ्लू भी होने लगता है। तो मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से कुछ टिश्यूज़ निकाल दिया जो आदिया को देते हो कि थी, मतलब आप भी भीगी हैं तो आपको भी भीगना पसंद है? आदिया बोलती, ऑफ कोर्स, भीगना किसको पसंद नहीं होता, पर ठंड में भीगना नहीं चाहिए, चलो अब जाओ अपनी सीट पे बैठो। मुस्कान बोलती, ओके मैम। और फिर मुस्कान अपनी सीट पे जाके बैठ जाती है। यहाँ जो मुस्कान की एक फ्रेंड थी ना, वो अब मुस्कान को कहती, मुस्कान मुझे ना तुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुस्कान बोलती, हाँ हाँ बोलना। कहती, अरे नहीं नहीं मैम डांट देंगी, लेक्चर के बाद बात करेंगे। जिस पे मुस्कान बोलती, ठीक है। और तभी बेल बज जाती है, तो आदिया तो वहाँ से अपने फाइल्स वगैरह लेते हुए चली जाती है। और यहाँ पे मुस्कान की फ्रेंड बोलती है, यार तो मुझे एक बात बताना, तो आदिया मैम को पहले से जानती है ना? जिस पे मुस्कान तो थोड़ी घबराते हुए कहती, क्या क्या क्यों, तुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं उन्हें पहले से जानती हूँ, और भला मैं क्यों नहीं जानूंगी? जिस पे कहती, अरे नहीं नहीं, मतलब जब से आदिया मैम आई है तो बड़ा उनको सपोर्ट करती है, अगर कोई आदिया मैम को परेशान करने लगे तो तू हमेशा उनकी साइड लेती है। और अभी भी मैंने देखा, ऐसे लगता है कि जैसे तुम दोनों, आई मीन आदिया मैम और तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, जैसे बात करते हो, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हो बात ही बात पे। तुझे पता है ना, आज तक कभी भी कोई टीचर किसी स्टूडेंट के साथ इतनी क्लोज नहीं। हाँ माना तो हर टीचर की फेवरेट है, काजल मैम की तो फेवरेट है, पर उनके साथ भी कभी तेरी इतनी क्लोजनेस नहीं देखी। बहुत फ्रैंक है कि क्या तू मैम के साथ? जिस पे मुस्कान हंस रही थी, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एंड ट्रस्ट मी आदिया मैम बहुत खड़ूस हैं, बात बात पे मुझे डांट देती हैं। जिस पे वो कहती, अच्छा आदिया मैम और खड़ूस? हाँ वो तो दिखा, वो खड़ूस है सबके साथ, पर तेरे साथ तो नहीं, तेरे साथ तो बहुत अच्छे से बात करती हैं। जिस पे मुस्कान बताती, तू ज़्यादा क्यों सोच रही है, अगर उन्होंने मुझसे हंस के बात कर भी ली तो तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? इस पर उसकी फ्रेंड बोलती, देख यार तू मेरी फ्रेंड है ना, तो मुझे सब कुछ जानने का हक है ना, तुझे पता है ना मैं तेरी बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और कुछ भी हो मैं तुझे सबसे पहले बताती हूँ, तो तू भी तो सबसे पहले मुझे ही बताएगी ना? जिस पर कहती, अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे पता चलता है कि अभी तक मुस्कान ने ये भी नहीं बताया कि काजल मैम उसकी पड़ोसन है। यहाँ पे मुस्कान बात ही बदल देती है। वहाँ आदिया काजल के कैबिन में जब जा रही थी, तभी उसकी नज़र उस क्यूट वाले प्रोफेसर पे पड़ती है, जो खुद सामने से आके आदिया से बात करती है। आदिया उससे जब बात करती है तो मन ही मन में कहती, वेरी इम्प्रेसिव, खुद से बात करने आई है, मतलब मेरा चांद चल गया। और आदिया तो थोड़ी वैसी फ्लर्टी टाइप थी, तो वो तो प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करने स्टार्ट कर देती है। वो तो एकदम से मतलब थोड़ी पास आ जाती है, और उस प्रोफेसर के जो बाल थे, जो उसकी आइज़ पे आ रहे थे, उनकी ना छोटी छोटी फ्रंट से थोड़े से बाल, ज़्यादा नहीं, कट हुए हुए थे, जो उनके आइज़ पे भी आ रहे थे। तो आदिया यूँ हाथ को यूँ आगे करते हुए उनके बालों को यूँ साइड करती है और कहती, आई लाइक योर हेयर स्टाइल। जिस पर कहती, ओह थैंक यू सो मच। और फिर यहाँ पे इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हो जाती है, और ये सब कुछ काजल भी देख लेती है। काजल मन ही मन में सोचती, अच्छा बेटा कल किसी और के लिए रो रही थी और अब किसी और के लिए हंस रही है, ठीक है बच्चों अब तू आ मेरे साथ कैबिन में, फिर तुझे बताऊंगी। और ऐसे ही काजल वहाँ से चली जाती है। यहाँ आदिया उस प्रोफेसर से अच्छे से बातें करती है, और वहाँ पे वो प्रोफेसर कहते हैं कि
अरे आद्या, वो कल आपने मुझे नंबर दिया था ना, वो एक्चुअली मुझसे ना मिसप्लेस हो गया। जिस पे आद्या बोलती, अरे कल ही नंबर दिया और मिसप्लेस भी कर दिया इतनी जल्दी, क्या बात है। आज नंबर खुला, बुला दिया, खो दिया कहीं पे, कल को तो आप हमें खो दोगे। जिस पे वो हंसते हुए थे, अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, वो एक्चुअली मेरे मोबाइल में ना काफ़ी सारे नंबर सेव रहते हैं, तो शायद इधर उधर हो गया होगा, मुझे पता नहीं चला होगा, किसी और का डिलीट करने लगी, आपका हो गया होगा। अच्छा आप मुझे अपना नंबर फिर से दे दोगी? जिस पे आदिया मुस्कुराती हुई थी, नंबर मांग रही है, ठीक है दे देती हूँ, और ऐसे ही मुस्कुराहट के बोलते हुए अपना नंबर शेयर कर देती है। और फिर वो कहती, अच्छा मैंने आपको टेक्स्ट कर दिया है, अब टेक्स्ट पैक कर लो। जिस पे आद्यावती, अरे यार शिट, मोबाइल ही नहीं है, कहाँ से टेक्स्ट पैक कर लूँ। और फिर आद्यावती, वो एक्चुअली मेरा मोबाइल ना चार्ज नहीं था, तो मैं ला ही नहीं आ सकी थी। क्या आप मोबाइल घर छोड़ के आई? आपको पता है मैं तो मोबाइल के बिना घर से बाहर कदम नहीं रखती हूँ। आद्यावती, या हम दोनों बहुत सिमिलर हैं, पर आज ना बस माइंड से उतर गया, चलो छोड़ो घर जाके आपको टेक्स्ट कर दूंगी। जिस पे कहती हूँ ओके कोई बात नहीं। उसके बाद आदिया चली जाती है कैबिन में बैठने, जहाँ काजल उसकी खिंचाई करते हुई थी। अच्छा बच्चू, कल किसी के लिए बरसात में भीगा जा रहा था और आंखों से ही बरसात की जा रही थी, और अब किसी और के साथ फ्लर्ट किया जा रहा था, बालों में हाथ फेरे जा रहे थे। क्या बात है, तू तो बहुत फास्ट निकली। टू टाइमिंग करनी है क्या एक साथ? जिस पर आदित्य, नो वे यार, तूने मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है। नहीं नहीं यार, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो कहती, अच्छा जी, तो फिर ये बता क्या कर रही थी प्रोफेसर के साथ, बड़े बालों में हाथ फेरे जा रहे थे? हाँ, तो कहती, अरे ऐसी बात नहीं है यार, वो बाल उनकी आंखों पे आ रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे थे, तो मैंने तो बस पीछे कर दिए, इट्स नॉट अ बिग डील। तो कहती, अच्छा जी, नॉट अ बिग डील, क्या बात है। अरे बोलती, ओ हेलो, ज़्यादा मत बनो कि मैं कोई टू टाइमिंग नहीं कर रही हूँ, यू नो ना, हम सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन हर तरफ फ्लर्ट कर सकता है, मुंह मार सकता है। अभी तो मेरी आज़ादी के दिन है। हाँ, जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में जाऊँगी तो मैं डैम सीरियस हो जाऊँगी उसके साथ, तो जब भी मेरा पता नहीं है। अगर मैं किसी के साथ कमिटमेंट कर लूँ तो आखिरी सांस तक निभाती हूँ। जिस पर उसकी फ्रेंड हंसते कहती, हाँ वो तो मुझे पता है, तो दोस्ती इतनी अच्छे से निभाती है, तो प्यार वाला रिश्ता कैसे निभाएगी। और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ आदिया की नेचर ना काफ़ी ज़्यादा केयरिंग भी थी। तो आदिया कहती, अरे यार बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मैं ना कॉफ़ी लेके आती हूँ, ठंड से बुरा हाल हो रखा है। तो जब वो अपने लिए कॉफ़ी लेने आती है ना, तो उसे मुस्कान की याद आती है कि यार ठंड तो मुस्कान को भी लगी होगी, उसको भी तो कितनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। एक काम करती हूँ, उसके लिए भी ले लेती हूँ। ऐसे बोल के यह आदिया जो है वो दो कॉफ़ी ले लेती है। आदिया कॉफ़ी लेने के बाद कैबिन में आती है, तो काजल बोलती है, अरे यार तू कितनी अच्छी है, मेरे लिए भी कॉफ़ी लाई ना। तो कॉफ़ी लेने लगती है, जिस पे आदिया तो उसके हाथ पर स्लैप करते हुए कहती, ओए छूना मत, ये तेरे लिए नहीं है। कहती, अच्छा फिर किसके लिए है? इतने लिए इतने में मतलब बेल हो जाती है, और काजल बोलती, फिर से हेडेक वर्क स्टार्ट हो जाएगा यार, ये लेक्चर एंड ऑल ना बहुत बोरिंग है, बट क्या करें, कमाने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है ना। और ऐसे ही बोल के फिर वो चली जाती है लेक्चर लेने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है, भाई हम स्टूडेंट्स जितने पढ़ाई से भागते हैं ना, हमारे प्रोफेसर्स भी उतने ही भागते हैं। बेचारों की मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें कमाना होता है, इसलिए वो भी डेली आते हैं, वरना उनको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाने में। तो यहाँ पे आदिया बोलती, अरे यार कॉफ़ी तो मैं ले आई, पर मुस्कान तो अपना लेक्चर ले रही होगी ना, उसे कैसे बुलाऊं। और फिर आदिया होती, एक आइडिया है, मैं तो प्रोफेसर हूँ यार, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, ड्यूरिंग लेक्चर में भी उसे निकाल सकती हूँ। ऐसे बोल के वो प्यून को बुलाती है और उसे कहती है कि मेरी क्लास में जाओ, वहाँ मुस्कान को बुला के आओ। वो बोलता है ओके मैम। वो जाता है और कहता है कि इसे ना मैम आदिया बुला रही हैं, आप थोड़ी देर के लिए ना इन्हें भेज दीजिए। तो मुस्कान उस पियून से पूछती है, मुझे क्यों बुला रहे हैं, सब ठीक तो है? पियून कहता है, मुझे क्या पता, अब खुद ही जाके पूछ लो, वो काजल मैम के कैबिन में बैठी हैं। मुस्कान थोड़ी घबराते हुए आती है कि भाई अब मैंने क्या कांड कर लिया, अब मुझे क्यों बुला लिया, कहीं फिर से खड़ूस वाला रूप तो नहीं दिखाने वाली। तो मुस्कान ऐसे डरते डरते नॉक करती है, कहती, मैं आई कम इन मैम? जिस पे आदिया बोलती, हाँ हाँ मुस्कान कम इन। और फिर मुस्कान अंदर आती है, कहती, मैम आपने मुझे बुलाया, कुछ काम था क्या? जिस पे आदिया बोलती, नहीं नहीं बैठो। तो मुस्कान बैठ जाती है। और फिर उससे पहले वाला सीन याद आता है कि जब वो इस कैबिन में आई थी, तो आदिया ने तो उसे इनफैक्ट चोर ही बना दिया था। और अब वह कहती, अरे यार जब फर्स्ट टाइम मुझे इस कैबिन में इनके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा था ना, तो इन्होंने तो मुझे चोर ही बुला लिया था, अब फिर से इनके साथ बैठी हूँ, अब पता नहीं मुझ पे क्या आरोप लगा दिया जाएगा। और ऐसे सोच ही रही थी कि तभी आदिया कॉफ़ी उसके सामने करती है। मुस्कान ऐसे देखती है और कहती, मैम ये क्या है? आदिया बोलती, कॉफ़ी है, दिखाई नहीं दे रहा? तो कहती, हाँ मैम दिखाई तो दे रहा है, अब बट आप मेरे आगे क्यों कर रहे हो? आदिया बोलती, वो एक्चुअली मैं ना दो कॉफ़ी ली थी,
काजल के लिए और अपने लिए। अब काजल का लेक्चर था तो वो चली गई, तो ये वेस्ट ना हो जाए, मैंने सोचा तुम्हें दे दूँ, चलो पी लो। जिस पे मुस्कान बोती मैम मेरा खुद का लेक्चर है। आदिया बोती हाँ पता है, इट्स माय ऑर्डर, चलो फिनिश करो इसे। तुम क्या चाहती हो मेरे पैसे वेस्ट हो जाएं? पहले भी मेरे पास पैसे बहुत कम है, अब मैं वेस्ट नहीं कर सकती, इसलिए पीना पड़ेगा तुम्हें। जिस पे आदिया के बात सुन के तो मुस्कान बोती अरे यार अब तो पीना ही पड़ेगा, और फिर मुस्कान जो है वो पीने लग जाती है कॉफ़ी। बट लिटरली उसने इतना सुकून मिल रहा होता है ना कॉफ़ी मिल के, जब गर्म गर्म कॉफ़ी अंदर जा रही थी ना, हाय वो दोनों हाथों से कॉफ़ी को पकड़ लेती है और बड़े ही मज़े से इंजॉय करते हुए कॉफ़ी पीती है। और आदिया ये देख के थोड़ा सा मुस्कुराती है, और फिर मुस्कान बोलती है थैंक यू मैम फॉर कॉफ़ी। जिस पे आदिया फिर से उसे क्लियर करते हुए थी हाँ तुम्हारे लिए तो नहीं लाई थी, पर कोई बात नहीं, तुमने पी ली, अच्छा ही है वरना वेस्ट हो जाती। और फिर मुस्कान बोती थैंक यू मैम, तो क्या अब मैं जाऊँ? जिस पे आदिया बोती हाँ हाँ तुम अब जा सकती हो। और फिर मुस्कान कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद एक बार फिर से थैंक यू बोलती है और वहाँ से उठ के चली जाती है। अब यहाँ आदिया बहुत बोरिंग हो रही थी, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा था उसे, क्योंकि आदिया अकेली बैठी थी, काजल भी नहीं थी, और अब तो आदिया के पास मोबाइल भी नहीं था जिससे वो किसी से बात करे, कुछ स्क्रॉल ही कर ले। तो काफ़ी बोर होने के कारण वो कहती अरे यार स्टाफ रूम में जाके बैठ जाती हूँ, कोई तो वहाँ पे होगा बात करने को, यहाँ तो ऐसे लग रहे दीवारें काटने को दौड़ रही हैं। और इतना बोल के आदिया उठती है और स्टाफ रूम में चले जाती है। पर कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, यहाँ पे वही प्रोफेसर बैठी थी क्यूट वाली, जो आदिया को देखते ही उसे इशारा करती है कि अरे आदिया यहाँ के बैठो ना मेरे साथ। और आदिया को और क्या ही चाहिए था, तो वो भी जाके बैठ जाती है। अब यहाँ पे इन लोग के बीच में ना बातचीत स्टार्ट हो जाती है। और वो प्रोफेसर आदिया को अपने बारे में बताने लगती है, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में एंड ऑल। और आदिया तो उसकी सारी बातें सुनी जाती। वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा क्यूट थी। वो आपने देखा होगा अक्सर गर्ल्स के ना ऐसे रैबिट वाले दांत होते हैं सामने से, बड़े क्यूट क्यूट से। उस प्रोफेसर के ना दांत सेम वैसे थे, और वो इतने ज़्यादा क्यूट लगते थे ना जब वो बोलती थी। आलिया तो बस उसे देख के स्माइल ही किए जा रही थी, उसके साथ बातें करने में, उसे देखने में 1 घंटा कहाँ बीत जाता है आदिया को पता ही नहीं चलता। और तभी लेक्चर हो जाता, और ये वो लेक्चर था जो ब्रेक से पहले था। आदिया बोलती उफ यार लेक्चर, अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय द वे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और उसके बाद आदिया जो है वो अपना लेक्चर लेने चली जाती है। जब वो लेक्चर लेने आती है तो उसकी नज़र मुस्कान पे जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रही थी। आदिया भी उसे देखती है पर कुछ कहती नहीं है और पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। पर जब वो पढ़ा रही थी तभी वो नोट करती है मुस्कान बहुत ज़्यादा लो फील कर रही है। आदिया जो भी पढ़ा रही है ना वो नोट डाउन कर रही है ना उसका कुछ ध्यान है। तो आदिया मुस्कान के पास आती हुई थी, हेलो मुस्कान मैम, क्या आप थोड़ा सा ध्यान बोर्ड पे रखेंगे क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ। जिस पे मुस्कान बती या मैम आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मैं थोड़ा लो फील कर रही थी। आदित्य आई यू श्योर, आई यू ओके? तो कहती या मैम आई एम फाइन। आदित्य है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो जाके रेस्ट रूम में थोड़ी देर रेस्ट कर लो। बोलती नो नो मैम मैं ठीक हूँ। आदित्य ठीक है तो शैल वो कंटिन्यू? तो बोलती या मैम श्योर। और इसके बाद आदिया फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देती है। और आदिया बहुत अच्छी लग रही थी जब वो पढ़ा रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और जब वो कुछ नोट डाउन करवाती है बच्चों को तो और क्यूट लगती है। वो इतने मज़े से ना ऐसे मार्कर को हाथ में लिए चक्कर लगाती है पूरे स्टूडेंट्स के बीच में से गुजर के, एक एक को देख देख के वो सही से लिख रहा है, नोट डाउन कर रहा है कि नहीं कर रहा। और जब वो मुस्कान के पास से गुजरती है तो मुस्कान को देखती है। मुस्कान तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, पर अभी वो जो नोट डाउन कर रही थी वो आधा अधूरा कर रही थी। जिस पे आदिया थोड़ा सा बाउंड हो गया, उसके करीब होके खड़ी होती है, कहती मुस्कान ये क्या है? हाँ आधा अधूरा क्यों लिख रही हो, पूरा पूरा लिखो ना, रुको इधर दिखाओ पेन दो अपना। और ऐसे उसके हाथ से पेन लेके ना खुद ही उसकी नोटबुक में नोट करने लग जाती है। वो कहती ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, अब नेक्स्ट टाइम अच्छे से क्वेश्चन उतारना तभी आंसर की समझ आएगी। इस पर कहती ओके मैम थैंक यू, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान दूंगी। आदिया की कहती है ठीक है। और उसके बाद आदिया वापस से अपनी जगह पे चली जाती है। काफ़ी देर पढ़ाने के बाद फाइनली ब्रेक टाइम हो जाती है। सब स्टूडेंट तो क्लास से ऐसे भागते हैं जैसे बाहर ना मुफ्त की चीज़ बट रही हो। सब पागलों की तरह बाहर भाग पड़ते हैं। पर अभी भी मुस्कान क्लास में अकेली होती है। मुस्कान की फ्रेंड उसे बोलती है कि चलना यार बाहर चलते हैं, देख रही हूँ बहुत टाइम से तू ब्रेक टाइम में बाहर आ ही नहीं रही। जिसमें मुस्कान बताती नहीं नहीं तू जा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, और वो उसे भी भगा देती है।
यहाँ आदिया ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था और इसलिए उसे काफ़ी भूख भी लग रही थी। वो सोचती है चलो मैं भी कुछ खा के आती हूँ। आदिया जब बाहर जाने लगती है तो वो भी मुस्कान को देखती है, जो काफ़ी ज़्यादा लो फील करने के कारण ना यूँ हेड डाउन ही करके लेटी हुई थी। आदिया कहती मुस्कान, मुस्कान आर यू ओके? पर मुस्कान कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो आदिया थोड़ा सा मुस्कान के करीब आती है, कहती मुस्कान ठीक हो ना? तो मुस्कान एकदम से यूँ ऊपर होती है, तो आदिया उसके काफ़ी करीब थी। आदिया का फेस और मुस्कान का फेस एक दूसरे के काफ़ी पास था और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एकदम से आदिया पीछे हो जाती हो, कहती क्या हुआ, ठीक हो? मुस्कान बताई हाँ मैम, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आदिया बताई आर यू श्योर? क्योंकि मुझे लग नहीं रहा, अगर कुछ है तो रेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर लो ना। पर मुस्कान नहीं सुनती, वो कहती नो नो मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदिया बोलती ठीक है, कुछ खाओगी तुम? मैं कैफेटेरिया जा रही थी कुछ खाने के लिए, एंड डोंट वरी इस बार मेरी तरफ से ट्रीट होगी, मेरे पास इतने पैसे तो हैं कि मैं तुम्हें खिला पाऊँ। जिस पर कहती नो नो मैम ऐसा कुछ नहीं है, मुझे मुझे बस भूख नहीं है, आप प्लीज़ जाइए अच्छे से खाइए। आदिया बोलती अरे सोच लो, मैं ऐसे ही किसी को बार बार ट्रीट के लिए नहीं बोलती, तुम्हें दूसरी बार बोल रही हूँ, चल लो। तो मुस्कान बोलती मैम वो अब मेरी प्रोफेसर हो, अच्छा थोड़ी लगेगा एक स्टूडेंट अपनी प्रोफेसर के साथ बैठ के खाए। जिस पे आदिया बोलती अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अब मैं प्रोफेसर हूँ और मुझे अपनी प्रोफेसर वाली इमेज भी तो मेंटेन करनी है। हद है, मैं भी ना बुद्धू की बुद्धू हूँ। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, चलो फिर मैं चलती हूँ। और फिर आदिया ये बोल के बाहर जाने लगते हैं। यहाँ मुस्कान आदिया की इस बात पे बहुत हंसती होगी थी। आदिया मैम में ना एकदम से क्यूट बच्चों की तरह बातें करने लग जाती है और फिर मुस्कान फिर से हेड डाउन कर लेती है। यहाँ आदिया करती है अपना, और ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद ना वो कैबिन में जाके बैठ जाती है। और उसने ब्रेकफास्ट काजल के साथ ही किया था। ब्रेकफास्ट कह लो लंच कह लो एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों के लिए तो वो ब्रेकफास्ट ही था, सुबह से कुछ खाया जो नहीं था। और फिर ये दोनों कैबिन में जाके आराम से बैठ जाते हैं, गप्पे शप्पे लड़ा रहे होते हैं। और तभी आदियत कहती यार मम्मा की बहुत याद आ रही है, आई विश मैं उनसे एक बार बात कर पाती। तो मम्मा से कॉल करना। कहती क्या तू बात करेगी आदिया मम्मा से? कहती अरे नहीं नहीं मम्मा समझ जाएंगी, मैं तेरे पास हूँ यहाँ पुणे में, नहीं नहीं तू बस कॉल कर और स्पीकर पे डाल दे, मैं बस मम्मा की आवाज़ भी सुन लूँगी ना तो मुझे काफ़ी सुकून मिलेगा। जिस पे काजल ऐसे ही करती है। और वो जब कॉल करती है ना, कॉल से पहले आदिया से छुप के ना मैसेज कर देती है आंटी को कि आंटी जी आदिया मुझसे कॉल करवा रही है और स्पीकर पे होगा, तो प्लीज़ आप ऐसा शो करवाना जैसे आपको नहीं पता कि आदिया मेरे साथ है। और उसकी मम कहती ठीक है बेटा। यहाँ काजल कॉल करती है और स्पीकर पे डाल देती है और आंटी से ऐसे ही बातें करने लगती है कि आंटी आप कैसी हैं, बहुत टाइम हो गया आपको नहीं देखा, अंकल कैसे हैं, और इधर उधर की बातें करने लगती है। और आंटी जब बो रही थी यानी आदिया की मम्मा, तो आदिया बस अपनी आंखें बंद करती है और मम्मा की आवाज़ सुनती रहती है। उसके कानों में ऐसे लग रहा होता है जैसे किसी ने ना रस घोल दिया। वो कहते हैं ना कि माँ की आवाज़ में इतना सुकून होता है ना कि आप खो जाते हो। आदिया के साथ भी यही होता है, वो मम्मा की आवाज़ सुनते ही सुनते खो जाती है। और मम्मा के साथ बिताए हुए वो हसीन पल, जब वो अपनी माँ की गोद में लेटे हुए सुकून महसूस कर रही थी, वो सब कुछ वो एक बार फिर से फील करने लगती है। और कहती मम्मा आई मिस यू सो मच, आई विश आप इस टाइम मेरे सामने आ जाए, मैं आपको हग कर लूँ। ऐसे ही वो मन ही मन में बोलती है और इतने में ही उसकी मम्मा की आवाज़ जो उसके कानों में गूंज रही थी वो एकदम से बंद हो जाती है। जिस पे आदिया बोलती है कि अरे कॉल कट कर दी, मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पे वो कहती अरे यार मेरा ना पैकेज ख़त्म हो गया। आदिया बोलती अरे हद है, मुझे इतना सुकून मिल रहा था ना, काश थोड़ी देर और मम्मा की आवाज़ सुन पाती। जिस पे काजल ज़ोरों से हंसती है, कहती यार तू अपनी मम्मा से इतना ज़्यादा प्यार करती है तो तू क्यों उनसे दूर रह रही है, क्यों ये नाराज़गी का ड्रामा कर रही है, लौट जाना घर। आदिया बोलती यार मैं अपनी मम्मा से अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ, नो डाउट वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पर उनकी ये शादी वाली विश मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ, तो तू तो समझना है एटलीस्ट मुझे। काजल बोलती यार मैं तेरी हर एक बात समझती हूँ, पर तू भी तो समझ, तू खुद के साथ खुद गलत कर रही है, जब तक उन्हें बताएगी नहीं तो तू उनसे एक्सपेक्टेशंस क्यों लगा रही है कि वो तुझे समझेंगे? तुझे उन्हें बताना होगा कि तू क्या फील करती है और तुझे कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। जिस पे आदिया बोलती क्या फ़ायदा बता के यार, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और बंदा अपनी फैमिली को ना अपने बारे में या अपने लाइफ पार्टनर के बारे में तब बताए ना जब लाइफ में कोई हो। मेरे लाइफ में तो कोई नहीं है। हाँ अगर जिसे पसंद करने लगी हूँ वो मेरी लाइफ में आ जाए तो
फिर मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी। जिस पे काजल बोलती है, हे भगवान जी, इसकी लाइफ में ना वो बंदी उठा के ना पटक दो। मैं तो कहती इसके गोद में ही पटक दो, ताकि अपने परिवार वालों को परेशान करना बंद कर दे और मेरी जान भी खाना बंद कर दे। आधे बोलती ज़्यादा मत बन। अच्छा मैं ना एक काम करती हूँ, एक कॉफ़ी ना और पी के आती हूँ, तेरे लिए लाऊं? तो बोलती अरे नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया, मैं नहीं पीऊँगी, तू ही पी ताकि तेरी ठंड कम हो। आदिया बोलती ठीक है, और आदिया जो है वो कॉफ़ी लेने चली जाती है। जब वो कॉफ़ी लेके वापस आ रही थी तो उसकी नज़र ना बाहर ग्राउंड की तरफ पड़ती है, और वहाँ पे कोई खेल रहा था। आदिया बोलती इस टाइम कौन खेल रहा है? ये तो क्लास का टाइम, कहीं फिर से मुस्कान बंक तो नहीं करी? इस मुस्कान को ना अब अच्छे से सबक सिखा दूँ, कितनी दफ़ा बोला है लेक्चर लिया करो। और फिर यही बोल के आदिया बाहर आती है, जहाँ मुस्कान बहुत हार्ड वाली प्रैक्टिस करी थी। वो काफ़ी ज़्यादा राउंड लगा रही थी, और ये राउंड कोई और नहीं बल्कि उसके खुद के कोच पास खड़े होकर उससे राउंड लगवा रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी करवा रहे थे। आदिया मुस्कान को देखती रह जाती है। मुस्कान पसीने से लथपथ, पूरी तरह से भरी हुई थी, पसीने पसीने से। और उसका वो पसीना उफ, जब उसकी नेक पे से होके ये उसकी शर्ट के अंदर घुस रहा था ना, क्या मंज़र था! इतना हसीन मंज़र, इतना हॉट सीन था ना कि हमारी आदिया का तो मुंह ही खुला का खुला रह जाता है। और उसकी कॉफ़ी उसके हाथों पे एकदम से यूँ गिर रही थी, पर उसका कोई ध्यान नहीं था, वो बस मुस्कान को देखे जा रही थी और मुंह उसका खुला का खुला। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को देख के मुंह में पानी आ जाना, सेम वैसे ही सीन था हमारी आदिया के साथ। और वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान, वो कुछ एक्सरसाइजेस करने के बाद बास्केट बॉल अपने हाथ में लेते हुए ठप 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 कर रही थी, यानी खेल रही थी। और फिर उसका वो गोल, उफ, जब वो यूँ एकदम से जंप होके गोल करती है ना, और गोल करने के बाद जो उसके फेस पे वो एक्सप्रेशंस, वो खुशी झलक रही थी, वो तो नेक्स्ट लेवल सीन था। आदिया उसे देखती ही रह जाती और कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी कोच सर उससे कहते हैं कि तुम्हें ना अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी, जिस पे आदिया बोलती, सॉरी, जिस पे हमारी मुस्कान बोलती है, सर मैं बास्केटबॉल खेलती हूँ, फुटबॉल नहीं। सर बोलते हैं स्पीड दोनों में ही अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप बास्केटबॉल खेलो या फुटबॉल खेलो। तो यहाँ मुस्कान सर को देखने लग जाती है। एक्चुअली मैं आज मुस्कान काफ़ी लो फील कर रही थी, तो इसलिए जो उसने राउंड लगाया था ना, उसने काफ़ी टाइम लेके लगाया था, और इसलिए सर उसे और राउंड्स लगाने का बोल रहे थे। और यहाँ मुस्कान ये नहीं बोलती सर आई एम फीलिंग लो, आज नहीं कर पाऊँगी, कुछ भी नहीं। सर की बात मान लेती है और राउंड्स लगाने लगती है, जिस पे सर टाइम नोट करते हुए कहते थोड़ा फास्ट करो मुस्कान, क्या है इतना लो क्यों फील कर रही हो आज? दम नहीं है क्या? कुछ खाया नहीं है क्या सुबह से? जिस पे मुस्कान बोलती है ओके सर, अब मैं ठीक से दौड़ूंगी। और फिर वो दौड़ लगाने लगती है, पर दौड़ते दौड़ते एकदम से वो धड़म नीचे गिरती है, और आदिया ये देख लेती है। आदिया की कॉफ़ी एकदम से उसके हाथ से गिर पड़ती है, और वो दौड़ पड़ती है बिना कुछ सोचे समझे ग्राउंड के अंदर। वहाँ कोच सर जो है वो मुस्कान को यूँ टच कर रहे थे, उसे उठाने लगे थे, पर तभी यहाँ आदिया आ जाती है और वो सर को टच भी नहीं करने देती। वो एकदम से मुस्कान को ही अपनी बाहों में उठा लेती है और उसे उठा के भाग पड़ती है। ग्राउंड में ही बिल्कुल एंड वाली साइड पे एक बेंच रखा हुआ था, वो उठा के उधर ले जाती है, मुस्कान को लिटाती है और मुंह पे पानी डालते हुए टैप टैप करते हुए कहती है मुस्कान, मुस्कान ओपन योर आइज, आर यू ओके? मुस्कान आंखें खोलो। तभी मुस्कान आंखें खोलती है, और आंखें खोलते ही वो सामने आदिया का चेहरा देखती है। तो वो एकदम शॉकली होकर कहती आदिया मैम, आप यहाँ क्या कर रही हो? जिस पे आदिया बताती वो सब मैटर नहीं करता, तुम ठीक हो कि नहीं वो मैटर कहता है, आर यू ओके? मुस्कान उठ के बैठती कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी कोच सर कहते हैं कि मुस्कान क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत ख़राब थी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। जिस पे मुस्कान बताती सॉरी सर, वो मुझे आज सुबह से ही थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, डाउन फील हो रहा था। तो यहाँ उसके कोच सर के साथ साथ आदिया भी उसकी बहुत डांट लगाती है कि अगर लो फील हो रहा था, तबीयत डाउन थी, तो तुम्हें कोच सर को बताना चाहिए था ना, ताकि वो तुम्हारे साथ इतनी स्ट्रिक्टनेस ना करें। तुम बच्ची हो गया, तुम्हें समझ में नहीं आता तबीयत ख़राब हो तो रेस्ट करना चाहिए। मैंने तुम्हें बोला था ना लेक्चर के टाइम ही, थोड़ा जाके रेस्ट रूम में रेस्ट कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो किसी की सुननी नहीं होती है, क्योंकि तुम तो ऑलराउंडर हो ना, सब काम कर लोगी। हाँ, इंसान तो हो नहीं, तुम तो खुद को पता नहीं रोबोट समझने लग गई हो। और ऐसे ही आदिया उसकी डांट पे डांट लगाई जा रही थी, उसकी खिंचाई करी जा रही थी। मुस्कान चुपचाप से सारी बातें सुनती है, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती।
तभी आध्या उसे इतना ज़्यादा डांट दिया कि बेचारा कोच सर भी वहाँ से चोरी चोरी आहिस्ता आहिस्ता खिसक जाता है कि अब मेरे ऊपर ना आ जाए डांटते डांटते। यहाँ आध्या अभी भी मुस्कान को डांटे जा रही थी। मुस्कान को इतना अपनापन फील होता है ना उस डांट में कि वो बिना कुछ सोचे समझे आध्या को एकदम से लिपट जाती है, उसे हक कर लेती है। आध्या बोती क्या क्या कर रही हो?" जिस पर मुस्कान बोती, थैंक यू सो मच आध्या मैम। पहली बार पहली बार दी के अलावा किसी ने मुझे इतना डांटा है, और वो भी इतने प्यार से। काफ़ी काफ़ी अपनापन था आपकी डांट में। ऐसा लगा कि मेरी दी के अलावा भी कोई है जो मेरी परवाह करता है, एंड इट्स मीन टू मी अ लॉट। इट्स जस्ट 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 थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मुस्कान का ये सब जब वो बोल रही थी ना, उसका फेस, उसके वो इमोशंस, जिस तरह से वो अपनी बात कन्वे कर रही थी, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो सब कुछ ना आद्या एकदम शॉक्ड होके देख रही थी। और वो एकदम से मतलब वो एक पल होता है ना जब आप किसी के पैर में गिर जाते हो, ये वो पल था। आद्या एकदम ब्लैंक हो जाती है और वो बस मुस्कान को देखे ही जा रही थी। और देखते ही देखते वो मुस्कान को कहती है कि या आई केयर फॉर यू, आफ्टर ऑल यू आर माई स्टूडेंट, एंड मुझे तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ मुस्कान हंस देती है, कहती थैंक यू सो मच आदिया मैम, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। और उसके बाद आदिया बोली हाँ ठीक है थैंक यू बोलना बंद करो और चलो फ्रेश हो जाओ और थोड़ा जाके रेस्ट कर लो। मैं ले चलूँ तुम्हें चेंजिंग रूम में? जिसमें मुस्कान बती नो आई एम फाइन मैम, मैं खुद से चली जाऊँगी। आदिया बती आर यू श्योर कि तुम खुद से चली जाओगी? जिस पे मुस्कान बोती यस मैम, मैं खुद से जा सकती हूँ, आई एम फाइन थैंक्स। और उसके बाद मुस्कान आगे आगे चलने लगती है, आदि अब उसके पीछे पीछे जाती है क्योंकि उन्होंने अंदर ही तो जाना था। और यहाँ पे आदिया मुस्कान के पीछे पीछे चलती रहती है। मुस्कान जब चेंजिंग रूम के बाहर पहुंच जाती है तो आदिया उसे एक स्माइल देती है, मुस्कान भी आदिया को स्माइल देती है और फिर मुस्कान चेंज करने के लिए अंदर चल जाती है और आदिया वो क्लास में चली जाती है क्योंकि अब उसके लेक्चर का भी टाइम हो चुका था। वो क्लास में जाती है और पढ़ाने लगती है। तभी थोड़ी देर में मुस्कान आती है जो कहती है मैं आई कम इन मैम। तो आदिया उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती, हाँ ना कुछ भी नहीं बोलती। इनफैक्ट वो खुद चुपचाप से मुस्कान के पास जाके खड़ी हो जाती है दरवाजे के पास और कहती है मैंने रेस्ट का बोला था तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिसमें मुस्कान बोती मैम मेरे ऑलरेडी 2 लेक्चर मिस हो चुके हैं और ये लास्ट लेक्चर है, मैं ये मिस नहीं करना चाहती हूँ और वैसे भी मैं काफ़ी अच्छा फील करी हूँ। जिस पे आदियावती चुपचाप से मेरी क्लास से बाहर जाओ, पर मुस्कान नहीं जाती। तो आदिया उसकी डांट लगाती है और दरवाजे के बाहर की तरफ इशारा करती है कि जाओ अभी, राइट नाउ। इससे पहले मुस्कान कुछ बोले आदिया फिर से बोलती है आई सेड राइट नाउ। जिसमें कहती है ओके मैम सॉरी आई एम लीविंग, फाइन मैं जा रही हूँ। और मुस्कान वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ बाकी सब स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि मुस्कान क्लास में लेट आई थी इसलिए आदिया मैम ने तो उसे क्लास से ही बाहर फेंक दिया। सब हंस रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, पर आदिया जैसी अंदर आती है और सबको घूरती है तो सब चुप हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान के फ्रेंड को भी यही फील होता है कि आदिया मैम ने उसे डांटा, क्लास से बाहर निकाल दिया लेट आने में। तो वो सोचती है लेक्चर ख़त्म होने पे ना मैं बात करूँगी मुस्कान से और उसे बोलूँगी कि ज़्यादा माइंड मत करे, मैम ही खड़ूस है, उसने सही कहा था। और वैसे ही करती है। जैसे लेक्चर ख़त्म होता है ना तो वो मुस्कान के पास जाती है जिसे कहती है अरे यार मुस्कान मैम, मुस्कान आज आदिया मैम ने ना तेरे साथ सही नहीं किया, तुझे इतना डांट दिया तो थोड़ी सी तो लेट आई थी, उन्हें ऐसे नहीं करना चाहता। यू आर राइट, शी इज़ वेरी रूड यार, सो अनोइंग पर्सन। और ये सब कुछ आदिया पीछे से सुन लेती है। मुस्कान इससे पहले कुछ एक्सप्लेन करे उतने में ही आदिया पीछे से बोलती हाँ हूँ मैं रूड, कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर तुम्हें प्रॉब्लम है ना तो कल से मेरा लेक्चर अटेंड मत कर लेना। जिस पे कहती ओह शिट आदिया मैम, और ऐसे घबराहट के मारे पीछे टर्न होती है, कहती आई एम सो सॉरी आदिया मैम, आई डिडंट मीन इट, आई एम रियली वेरी सॉरी मैम, कुछ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और आदिया बोती ओके अब जाओ यहाँ से। और फिर वो बेचारी खुद शर्म के मारे नज़रें चुरा के वहाँ से चली जाती है। अब मुस्कान को लगता है कि भाई मेरी भी डांट लगेगी क्योंकि मैम को यही लगेगा कि मैंने उसे सारी बातें बोली और इसीलिए मुस्कान नज़रें नीचे चुरा के खड़ी होती है और कहती है कि आदिया मैम आप जैसे समझ रहे हो ना आई स्वेयर वैसा कुछ भी नहीं है। जिस पे आदिया बोती है कि तबीयत कैसी है तुम्हारी? मुस्कान बोती हाँ। आदिया बोती आई सेड अब
कैसा फील हो रहा है? यू आर फीलिंग वेल और नॉट? क्या डॉक्टर के पास जाना है? मैं ले चलूँ तुम्हें? जिस पे मुस्कान होती, नो, नो नो, डॉक्टर की तो नीड नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आदिया बोलती, आर यू श्योर, आर यू ओके? कहती, या मैम, 1000% श्योर, आई एम फाइन। आदिया होती, ठीक है। और फिर आदिया वहाँ से चुपचाप से चली जाती है। मुस्कान आदिया को जाते हुए देखती है और एकदम शॉक्ड, यार ये कैसी लड़की है, मैं तो समझ ही नहीं पाती हूँ मैम को। एकदम से रूड हो जाती है, एकदम से इतनी अच्छी हो जाती है। मुझे तो लगा मुझे इतना डांट देंगी, सुना देंगी, पर वो तो ये जानना चाहती थी कि मैं कैसा फील कर रही हूँ। आह, कभी कभी तो ऐसा लगता है इनसे ज़्यादा अच्छी लड़की ना इस पूरी पूरी दुनिया में गई नहीं है। और शी इज़ अ बेस्ट प्रोफेसर इन द वर्ल्ड यार। और यहाँ मुस्कान तो मन ही मन आद्या की बहुत तारीफ करने लगती है। वहाँ आदिया काजल के पास जाती है क्योंकि अब इन लोगों को जाना था घर पर। मुस्कान का वेट करने लगती है। काजल बोलती, तू बैठ क्यों नहीं रही है, चल ना, मैं बहुत थक गई हूँ, अभी तो मैं शॉप पे भी जाना है मोबाइल लेने। जिस पे आदिया बोलती है, अरे रुक ना यार, देखते हैं मुस्कान को कोई लेने आता है या नहीं आता। काजल बोलती, तू मुस्कान की चिंता करी है या फिर उसकी बहन की? सच सच बोलना, उसकी बहन के लिए रुकना चाहती है। जिस पे काजल बोलती, हाँ तू तो मुझे बहुत अच्छे से समझने लग गई। और फिर बात को कवर कर देती है। पर एक्चुअली में आदिया यहाँ खुद मुस्कान के लिए रुकना चाहती थी। उसने तो ये सोचा भी नहीं था कि रुकूं, उसकी दीदी को देखूं एंड ऑल, कुछ भी नहीं। वो बस मुस्कान की चिंता में रुकना चाह रही थी। तभी वहाँ मुस्कान आके खड़ी हो जाती है, जो काफ़ी निराश होकर बाहर की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे कोई लेने अभी तक नहीं आया था। तभी आदिया जो है वो काजल को बोलती है, जाओ मुस्कान को बोलो हमारे साथ चले, मुझे ड्रॉप कर देंगे। जिस पे काजल बोलती, अरे यार तू खुद जाके क्यों नहीं बोल देती है? आदिया बोलती, समझा करना प्लीज़, जाके बोलो उसे। तो कहती, पर हम उसे ड्रॉप कैसे करेंगे यार, हमने तो पहले यहाँ से शॉप पे जाना है ना। आदिया बोलती, तो क्या हो गया, उसे साथ लेके चलते हैं। वो कहती, अरे यार अच्छा ठीक है, जाती हूँ मैं। और फिर काजल कहती, मुस्कान बेटा चलो हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। मुस्कान बोलती, नो नो मैम, इट्स फाइन, मुझे दीदी लेने आने वाली होंगी, अगर मैं नो भी नहीं भी आएंगी ना तो कोई बात नहीं, मैं ऑटो कर लूँगी और मैं पहुँच जाऊँगी घर। जिस पे काजल बती, बेटा बड़ों को मना नहीं करते हैं, चलो, और वैसे भी इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है, हम लोग घर एक दूसरे के साथ साथ तो है, अब चलो। तो आदिया भी मान जाती है। और फिर से ये होता है, काजल बाइक पे आके बैठती है अपनी स्कूटी पे, और बीच में मुस्कान बैठती है और एंड में आदिया बैठती है। पर आदिया जब जब एंड में बैठती है ना, उसकी बड़ी फटती है, उसको ना मतलब बहुत डर लगता है, बिल्कुल एंड में बैठी थी, कहीं हाई मैं कहीं गिर ना जाऊँ। उसका ये जो खौफ था, ये जो डर था, जो फेयर था ना, इसको ना मुस्कान अच्छे से समझ रही थी। आदिया जिस तरह घबरा के बैठी थी, तो मुस्कान फिर से यूँ ही करती है, वो आदिया का एक हाथ पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से उसके टांग पकड़ लेती है और कहती है, डोंट वरी मैम, मैं आपको गिरने नहीं दूंगी। जिस पे आदिया होती, नहीं नहीं, मुझे मुझे डर नहीं लगता, मुझे डर नहीं लगता राइट से। जिस पे मुस्कान और ज़्यादा हंसती है। आदिया होती, तुम हंस क्यों रही हो, मैं तुम्हारी प्रोफेशन हूँ, ओके, तो बी इन योर लिमिट्स, अपनी लिमिट्स मत क्रॉस क्या करो। जिस पे मुस्कान बती, लो जी फिर से प्रोफेसर वाला भाषण चालू कर दिया इन्होंने। मैं भी ना जब जब इनके बारे में अच्छा सोचने लगूँ ना, ये पता नहीं क्यों ऐसा कांड कर देते हैं कि मैं फिर से इनके बारे में सोचती हूँ कि ये अच्छी है या बुरी है। और थोड़ी ही देर में यहाँ पे मुस्कान देखती है तो इनके घर वाला रूट नहीं है, तो कहती है, हमें तो घर जाना था ना, ये हम कहाँ जा रहे हैं? जिस पे आते होती, हाँ हमने तो तुम्हें किडनैप कर लिया बच्चा, अब हम तुम्हारे पापा को कॉल करेंगे और उनसे पैसे मांगेंगे और उसे डराने लगती है। जिस पे मुस्कान जोरों से हंसेगी थी, अच्छा जी, आप लोगों ने मेरा कटा हुआ सर भी दे दो फिर भी वो पैसे नहीं देंगे, आपको पता ही क्या है मेरे डैड के बारे में, उनके लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है। और ऐसे बोल के खुद से ही हंसने लगती हैं। यहाँ आदिया उसे काफ़ी सीरियस होकर देखते हैं, पर मुस्कान तो मजाक में उस बात को उड़ा देती है। तभी थोड़ी ही देर में काजल बाइक रोकती है, यानी अपनी स्कूटी रोकती है, और कहती है, लो जी हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और फिर मुस्कान देखते हैं तो मोबाइल शॉप है, और फिर उसे याद आता है उसने किस तरह आद्या का मोबाइल तोड़ा था। उसे फिर से गिल्टी फील होने लगता है, इसलिए वो फिर से सॉरी सॉरी वाली
माला जपने लगती है, जिस पे आदिया उसे तंग करते हुए कहती अच्छा ना बस इतना सॉरी मत करो, चलो अब चलते हैं। और फिर लोग अंदर आ जाते हैं, जहाँ आदिया को एक मोबाइल बहुत पसंद आता है, पर वो नहीं ले रही होती कि पता नहीं कितने पैसे का आएगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। पर काजल कहती तुझे ये पसंद है तो हम यही लेंगे। आदित्य बोलती नहीं यार, थोड़ा बजट के हिसाब से लेते हैं ना, कोई सस्ता वाला देख लेते हैं। जिस पे कहती अरे तू टेंशन क्यों ले रही है, पैसे है ना, बोला है ना, तो चुपचाप से हाँ भैया बस यही पैक कर दो, और वही मोबाइल दिला देती है। यहाँ आदिया मन में सोचती है अरे यार काजल इतनी अच्छी है, मुझे लगा नहीं था, मतलब मेरे लिए महंगे से महंगा वाला मोबाइल ले लिया, क्या बात है, दोस्त हो तो भाई काजल जैसी। पर आद्या को क्या पता एक्चुअली में काजल उसकी मम्मा से ही पैसे लेके उसे मोबाइल दिला रही है। और फिर ये लोग तीनों घर आ जाते हैं। जहाँ मुस्कान घर जाने लगती है तो आद्या बोलती है कि मुस्कान सुनो। मुस्कान बोलती है यस मैम। तो आद्या बोलती है एक काम करो, मेरे ये न्यू नंबर मोबाइल में ना अपना नंबर सेव कर दो। जिस पे मुस्कान बोलती है हाँ मेरा नंबर। आद्या बोलती है हाँ चलो जल्दी से सेव करो। तो मुस्कान जल्दी से अपना नंबर सेव कर देती है और कहती वैसे मैम आपने मेरा नंबर क्यों लिया। आद्या बोलती आई एम योर प्रोफेसर, क्वेश्चन करने का राइट मुझे है, तुम्हें नहीं, चलो अब अंदर जाओ। जिस पे मुस्कान बोलती ओके। तो मुस्कान बैग से अपनी कीस निकालती है, डोर ओपन करती है और अंदर चली जाती है। जब तक वो अंदर नहीं जाती ना आद्या वहीं बाहर ही खड़ी रहती है। जब मुस्कान अंदर चली जाती है तो आद्या स्कूटी पे बैठती है और कहती चल अब चल। तो काजल बोलती यार 2 कदम ही चलना था, तू कितनी लेजी है, चल के नहीं आ सकती थी, मुझे रोक रखा। तो कहती अच्छा ना चलना, ज़बान ना चला, चल 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 जल्दी से चल। और फिर एकदम दरवाजे के बाहर ही जाकर स्कूटी रुकाती है और बादशाहों की तरह शहंशाहों की तरह चलते हुए अंदर जाती है। जिस पे काजल उसका बहुत मजाक बनाती है और यहाँ आदिया रूम में आके लेट जाती है। जब वहाँ कोई लेटी थी ना तो वो तुरंत न्यू मोबाइल में अपना व्हाट्सएप सब कुछ बनाने लग जाती है। और फिर उस प्रोफेसर को टेक्स्ट करती है और कहती है आई एम होम। तो कहती इतना लेट हो, कहती हाँ कुछ काम था और फिर मोबाइल भी चार्ज करना था, तो अब चार्ज हुआ तो अब उठाया। वो कहती ओ ओके ओके खाना हो गया। तो कहती नहीं नहीं अभी अब होगा। तो आदिया से बोल के मोबाइल रख देती है और फिर रसोई में जाके देखते हैं कि कुछ खाने का बना होगा, बट कुछ भी नहीं। तब बेचारी आदमी आदिया के तो अरमान ही चकनाचूर हो जाते हैं। और तभी काजल आती है जिसे कहती है चल यार मिलके कुछ बना देते हैं, मिलके कुछ बना देते हैं। अब ये बात सुनते ही आदिया को तो माथा चकराने लगता है। कहती तो तू चाहती है कि मैं कुकिंग करूं। कहती अरे हम दोनों को मिलके करना पड़ेगा ना, तुझे तो मेरी मम्मा की रूटीन पता है, हम लोगों से भी लेट घर पहुंचती है वो, तो कुकिंग तो ऑब्वियसली हमें ही करनी पड़ेगी ना। आद्यावती अरे यार एक तो कॉलेज से थक के आओ फिर कुकिंग करो, क्या झंड लाइफ हो गई है, चल फिर बनाते हैं। फिर ये दोनों मिलके खाना बनाते हैं। जब ये दोनों मिलके खाना बनाते हैं और खा रहे थे तभी आद्या सोचती है पता नहीं कुछ खाया होगा मुस्कान ने या नहीं खाया होगा। तभी काजलवती क्या हुआ, क्या सोच रही है। आद्यावती नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोच रही। फिर ये लोग खाना खाते हैं और रूम में जाके लेट जाते हैं। पर कहीं ना कहीं आद्या को ना फिक्र होने लगती है मुस्कान की, पता नहीं उसकी तबीयत कैसे होगी, उसने कुछ खाया होगा या फिर नहीं खाया होगा। इसीलिए आद्या सीधा टेक्स्ट कर देती है और कहती है कि मुस्कान खाना खा लिया तुमने। जिस पे मुस्कान कहती आद्या मैम खाने का पूछ रहे हैं मुझसे, क्या बोलूँ सच के झूठ। और फिर कहती नो नो मैम अभी नहीं खाया पर खा लूँगी थोड़ी देर में। आद्यावती ओके और तबीयत कैसी है अब तुम्हारी। जिस पे मुस्कान होती मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आद्यावती ठीक है खाना खा के मेडिसिन ले लेना, बिकॉज आई नो अभी भी लो फील हो रहा होगा। जिस पे मुस्कान हंसते हुए कहती यार कोई प्रोफेसर इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि बेस्ट प्रोफेसर का अवार्ड ही आद्या मैम को उठा के दे दूँ। ऐसे बोल के मुस्कुराती है और फिर अपने लिए नूडल्स बनाने लग जाती है, क्योंकि उसकी दीदी जो है वो अभी भी सो रही थी और वो अपनी दीदी को परेशान बिल्कुल भी नहीं करती। वो नूडल्स बनाती है, अपने लिए भी बनाती है और अपनी दीदी के लिए भी बनाती है। और यह हमें पता चलता है सिर्फ उसकी दीदी ही उसका ख्याल नहीं रखती, वो भी रखती है। वो अपनी दीदी को जगाती है और अपनी दीदी को नूडल्स खिलाने लगती है। यहाँ उसकी दीदी अभी भी काफ़ी लो फील कर रही थी, उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी टाइम टाइम से ओवर टाइम कर रही थी। फिर नाइट शिफ्ट तो बहुत टायर्ड थे। जिस पे मुस्कान अपनी दीदी को मसाज देती है, उनके बालों में ऑयलिंग शोलिंग करती है, उनके शोल्डर्स भी दबाती है और अपनी दीदी का काफ़ी केयर भी कर रही थी। और ये सब कुछ उसके डैड देख लेते हैं।
उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है कि दोनों बहनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे काफ़ी प्यार भी करते हैं, एक दूसरे का काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। बट कहीं ना कहीं वो इन दोनों की बॉन्डिंग से जेलस भी होते थे, वो चाहते थे कि इनका भी इसी तरह ख्याल रखा जाए, इनसे भी बात और प्यार किया जाए। पर दोनों बहनें तो मुंह फेर चुके थे अपने डैड से, वो बिल्कुल भी उनसे बात तक नहीं किया करते थे। ये लोग रह कहने को एक घर में रहा करते थे, पर बात बात बहुत ही कम होती थी, और होती भी थी तो एकदम स्ट्रेंजर्स की तरह। तो यही सोचते हुए उनके डैड वहाँ से चले जाते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी ना मुझे रिक्वेस्ट है यार, कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को खोल लो जल्दी से सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या हुआ। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, और मुझे इसी तरह प्यार मोहब्बत देते रहिए। ओके देन, टाटा बाय बाय।